तवारीख़ का ऐलान हो चुका है, अभी कोई ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे सामने तारीख आ जाती है तो हमें क्या तैयारी करना शुरू कर दें? बिल्कुल, देखिए एक इम्तिहान एकेडमिक होता है। अभी जो बच्चे इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर लिख रहे हैं तो सेकेंड ईयर का इम्तिहान ख़त्म होते ही रियासती सतह का एमसेट जो था अब एफसेट हो गया, EAPCET इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इंटरमीडिएट BPC के लिए इस बार 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को फार्मेसी एग्रीकल्चर वेटरनरी के लिए रियासती सतह पर रहेगा और 2 मई से 5 मई तक इंटरमीडिएट MPC के लिए अगेन BE BTech इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए एफसेट 3 दिन रहेगा। ख़ास बात यह है कि तमाम एंट्रेंस इम्तहानात CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तमाम को कंप्यूटर पर क्लिक करना है, पेपर बेस्ड टेस्ट या OMR बेस्ड नहीं है। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम MA हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तेलंगाना स्टेट में होने वाले वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसकी बुनियाद पर आपको दाखिले मिलते हैं और आला तालीम हासिल करने के लिए या दूसरी दीगर जो सहूलतें आपको तालीम से मैसर होती हैं उसको हम जो है एंट्रेंस के तौर पर देखते हैं। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं 2025 में होने वाले और उसके लिए हम कैसे सेट हो सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे MA हमीद से। आपको याद होगा कि हर कोई चाहता है कि वो मनचाहे कोर्स को हासिल करे, उसके लिए एंट्रेंस रखा जाता है, लेकिन एंट्रेंस में कामयाबी की बुनियाद पर ही कोर्स में दाखिला दिया जाता है। तो सर, आप जानते हैं तेलंगाना में 2025 में होने वाले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है उसकी तफसीलात क्या हैं और आफ्टर इंटरमीडिएट और SSC के बाद कौन कौन से एग्ज़ाम रखे जाते हैं? तेलंगाना में तमाम अहम प्रोफेशनल कोर्स के लिए जो एडमिशन का तरीक़ाकार है वो रियासती सतह का दाखिला इम्तिहान है, यानी स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के तहत होता है। साल 2025 के होने वाले तमाम अहम एंट्रेंस इम्तिहानात की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया, यूनिवर्सिटी और कन्वीनर का ऐलान कर दिया गया। अभी किसी का नोटिफिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म शुरू नहीं हुआ, इंटरमीडिएट के बाद है, डिग्री के बाद है, डिप्लोमा के बाद है और PG के बाद। सर, जैसे कि आपने बताया कि तवारीख़ का ऐलान हो चुका है, अभी कोई ऑफिशियली जो है नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे सामने तारीख़ आ जाती है तो हमें क्या तैयारी करना शुरू कर देना? बिल्कुल, देखिए एक इम्तिहान एकेडमिक होता है। अभी जो बच्चे इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर लिख रहे हैं वो सेकेंड ईयर का इम्तिहान ख़त्म होते ही रियासती सतह का एमसेट जो था अब एफसेट हो गया, EAPCET इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इंटरमीडिएट BPC के लिए इस बार 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को फार्मेसी एग्रीकल्चर वेटरनरी के लिए रियासती सतह पर रहेगा और 2 मई से 5 मई तक इंटरमीडिएट MPC के लिए अगेन BE BTech इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए एफसेट 3 दिन रहेगा। ख़ास बात यह है कि तमाम एंट्रेंस इम्तिहानात CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तमाम को कंप्यूटर पर क्लिक करना है, पेपर बेस्ड टेस्ट या OMR बेस्ड नहीं है। सर, हम जो बात कर रहे हैं तो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात आए तो हमेशा जब ये मौसम आता है एग्ज़ाम्स का तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीख भी आ जाती है, तो दोहरा प्रिपरेशन रहेगा या फिर जो एम है उसको ये आगे बढ़ने का एक रास्ता रहेगा? तालिब इल्म जो रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए दूसरा इम्तिहान है, क्योंकि उनके सामने पहला इम्तिहान एकेडमिक होता है। जैसा इंटरमीडिएट MPC के बच्चे इंटर पढ़ेंगे फिर उनका इम्तिहान ख़त्म होते ही वेबसाइट की तैयारी करना है, वैसे ही इंटर BPC के तलबा इंटर सेकेंड ईयर का एकेडमिक एग्ज़ाम लिख रहेंगे, फौरी बात उनको वेबसाइट लिखना होता है। वैसे ही डिग्री के तलबा डिग्री के इम्तिहान लिखते हैं फाइनल सेमिस्टर, फौरी उनको BEd के लिए EDSET, MBA के लिए ISET, LLB के लिए LASET और PG के लिए CPGET लिखना होगा। यकीनन आप जानते हैं कि जब कभी इम्तिहान का मौसम आता है तो आप पूरी तरह तैयारी करते हैं, जो आपने साल भर पढ़ा है उसका जो खुलासा आपके सामने आता है, सवालात की बुनियाद पर जवाब दर्ज करना होता है। लेकिन जब सवालात और जवाबात के जब कशमकश में आप आ जाते हैं तो दूसरा इम्तिहान भी आपके लिए तैयार खड़ा रहता है जो एंट्रेंस के तौर पर लिया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के रखने की बुनियाद क्या है, उसमें कैसे हम क्वालिफाई होते हैं, उसकी तैयारी के जो मकासद है, अगराज़ है, वो कैसे करें और कैसा हम टाइम टेबल बनाएं कि ताकि हम दोहरा इम्तिहान भी दें बल्कि आगे की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा जो
मुतलाशी कोर्स है उसमें हम हासिल करने सीट को किस तरह कर सकते हैं। सर इम्तिहान की तैयारी का जो रुझान होता है तो वो बताइए कैसे हम इसको रैंक की बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये इम्तिहान जो रियासती सतह का दाखिला इम्तिहान है, स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें आपको कामयाबी या क्वालिफिक होना अहम नहीं होता, अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक लाना होता है। अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्स में एडमिशन के लिए अच्छे रैंक की बुनियाद पर आपको फ्री सीट मिलेगी। TFR ट्यूशन फ़ी रियम्बर्समेंट या टोटल फ़ी रियम्बर्समेंट होगा। इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, एग्रीकल्चर में, वेटरनरी में, BEd में, MBA में, LLB में। सर TFR का जो खुलासा करें तो और अच्छा रहेगा। टोटल फ़ी रियम्बर्समेंट यानी अगर आपको बगैर इंटरेस्ट के डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट कोटा, पेमेंट सीट, फीस भरना, एडमिशन लेना। इंटरेस्ट में आपका अच्छा मुजाहरा रहा, अच्छा रैंक रहा, काउंसलिंग से दाखिला हासिल किए तो गवर्नमेंट रियम्बर्समेंट करती है। आप इनकम सर्टिफिकेट पेश करेंगे तो आपको जो फ़ीस थी वो फ़ीस ज़ीरो हो जाती है और गवर्नमेंट हर साल फ़ीस पे करती है। तो सर अच्छा मुजाहरा मौक़े निकालता है या हौसला बढ़ाता है? देखिए, यहाँ पर आपको पूरी हौसला मंदी के साथ, जहाँ पर आप एकेडमिक में 80% 90% मार्क्स लाते हैं, वहीं पर अगर आप इंट्रेंस में अच्छा रैंक लाए, अच्छे मार्क्स लाए, काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपकी हौसला अफजाई होगी, हौसला मिलेगा और आप पुरजोश अंदाज में फ्री सीट हासिल करेंगे। एक कैंडिडेट अच्छा रैंक लाकर फ्री सीट हासिल करता है, वहीं पर दूसरा कैंडिडेट लाखों रुपए डोनेशन देकर, मैनेजमेंट फीस देकर एडमिशन लेता है। यकीनन इस फ़र्क को आप समझें पाएँ तो फिर वो सीट्स आप हासिल कर सकते हैं जहाँ पे फ्री आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा, आपको एक अच्छा मौका भी मिलेगा। तो सर हम बात कर रहे थे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर, तो ये बताइए कि इंटरमीडिएट के बाद जो फ़ौरन होने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वो कौन कौन से हैं? इंटरमीडिएट 10+2 लेवल के स्टेट में जो एग्ज़ाम हैं उनमें इंटरमीडिएट BPC के लिए जो सबसे पहले इम्तिहान है जिसका नाम EAP CET एप्सेट कर दिया गया, वो 29 अप्रैल 30 अप्रैल को B फार्मेसी 4 ईयर, फार्मा D 6 ईयर और BVSC वेटरनरी साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर इन तमाम कोर्सेज के लिए रहेगा। और इंटरमीडिएट MPC वालों के लिए जो इम्तिहान रहेगा वो भी एप्सेट ही है, EAP CET। एक रहेगा BPC स्ट्रीम, एक रहेगा MPC स्ट्रीम। MPC स्ट्रीम में इंजीनियरिंग है, BE BTech और फार्मेसी के B फार्मेसी, फार्म D और कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोर्सेस हैं जिनमें दाखिला वेबसाइट के ज़रिए होगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट के तुलबा नेशनल लेवल पर क्लैट लिख सकते हैं LLB के लिए, नीट लिख सकते हैं MBBS BDS के लिए, JEE मेंस लिख सकते हैं IITs के लिए और LLB के लिए स्टेट लेवल पर लास्ट सेट है 5 ईयर का, जो आपको लास्ट सेट रहेगा इंटरमीडिएट के बाद 5 ईयर, डिग्री के बाद 3 ईयर का और नेशनल लेवल पर क्लैट रहेगा नालासार में 5 ईयर का। तो सर जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट के बाद होने वाले, तो उसी तरह आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पे अगर होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स कौन से इस बारे में बताएं। जैसे इंटरमीडिएट के बाद एप्सेट लास्ट सेट था, वैसे ही डिग्री में BA BCom BSc के बाद जो एग्ज़ाम होता है, अगर कोई ला करना चाहते हैं LLB उनके लिए लास्ट सेट रहेगा 3 ईयर्स का। BEd करने के लिए इस साल 2 ईयर का BEd 3 ईयर कोर्स के बाद रहेगा जिसके लिए एडसेट रहेगा, एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और BEd को 1 साल का भी कर दिया गया उनके लिए जो 4 साल की डिग्री करते हैं या MA PG करते हैं, PG के बाद BEd करते हैं तो वो 1 ईयर का होगा। और MBA के लिए ISET रहेगा और जो MCA करना चाहते हैं उनके लिए भी ISET है, इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो एक है ISET, एक है एडसेट, एक है लासेट। उसके अलावा उस्मान यूनिवर्सिटी के तहत PG MA MCom MSc और मास्टर डिग्री के लिए CP GET होता है, कॉमन पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट। सर इन तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जो वेटेज निकाला जाता है तो क्या वो प्रीवियस ईयर्स के जो इंटरमीडिएट हो या डिग्री हो उसके इस्तेमाल होंगे? यकीनी तौर पर प्रीवियस नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की वैल्यू उसी इंट्रेंस के लिए काम आती है, नेक्स्ट ईयर के लिए या प्रीवियस के लिए काम नहीं आती। लेकिन प्रीवियस रिकॉर्ड देने से आपको अंदाज़ा होता है कि इतने मार्क्स पर सीट मिली थी, इतने रैंक पर सीट आई थी, आपको एनालिसिस करने में सहूलत होती है। सर एक सवाल और बनता है, हम
इन तमाम सवालात का जो खुलासा करें या फिर आप ज़ाहिर करें, तो हर साल इस तरह का मौसम आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेकर, हर साल बच्चे परेशान भी नज़र आते हैं। देखिए, कुछ बच्चे इंटरमीडिएट को फोकस करते हैं तो वो नीट और एमसेट को लेकर परेशान हो जाते हैं। कुछ बच्चे डिग्री के पेपर बैकलॉग रहते हैं, वो लास्ट को परेशान होते हैं। अगर बच्चों के पास सही हिकमत अमली, प्लानिंग, मनसूबाबंदी और स्ट्रैटेजी रही तो यकीनी तौर पर वो एक एकेडमिक इम्तिहान के साथ ही इंट्रेंस इम्तिहान की तैयारी करेंगे तो ना उनको दुश्वारी होगी ना ही परेशानी, बल्कि उनको आसानी से पीजी या उनका जो अगला कोर्स है आला तलीम का बआसानी हासिल कर सकते हैं। सर, जब हासिल कर सकते हैं तो मुतालबा भी होता है, वालिदैन का प्रेशर भी होता है, वो मुसल्लत भी हो जाते हैं। हाँ, यकीनी तौर पर देखिए, बाज़ वालिदैन चाहते हैं कि आप नीट लिखो, रिपीट करो। बाज़ वालिदैन बच्चों को मुसल्लत करते हैं कि तुम यही कोर्स करो। जी। बच्चा उसमें या तो इंटरेस्ट नहीं रहता या कमज़ोर रहता। तो बच्चे की रुझान को भी देखना, उसकी जहानत को भी देखना, उसके इंटरेस्ट को भी देखना। इससे क्या होता है, माँ बाप या कोई और उससे मुसल्लत नहीं हो सकते, बच्चा खुशी खुशी कर सकता है, अच्छा मुजाहरा भी कर सकता है। जैसा कि आपने बात की थी हौसला की, उससे उसको हौसला मिलेगी, हौसला अफजाई भी होगी। यकीनन अगर बच्चे की चाहत या रुझान किसी अच्छे तालीमी मैदान की तरफ है तो उसे चाहिए कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ाएं, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे वो रास्ता बताएं ताकि वो आसानी से उस मुकाम तक पहुंच सके। सर, अब हम बात करें, जैसा कि रुझान की बात आई है तो नया ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजी की जो है नए नए इन्वेशंस भी हो रहे हैं, तो ये बताइए कि आप मौजूदा सूरत हाल में डिमांड वाले कोर्स कौन से हैं जो फ्यूचर उनको ब्राइट कर सकते हैं? देखिए, इम्तिहानात की बात हम करें तो एक एकेडमिक इम्तिहान रहता जी, दूसरा एंट्रेंस इम्तिहान, तीसरा रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जी। लेकिन एंट्रेंस इम्तिहान और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को भी मुसाबकती इम्तिहान कहते हैं जी। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है जी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को कॉम्पिटिशन देखना, जैसा कि इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट सीट लाने के लिए 10,000 रैंक लाना है, आपका रैंक दूर है जी। नीट के अंदर आपको 500 स्कोर करना है, आपके मार्क्स कम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स या कामयाबी अहम नहीं होती, अच्छा रैंक और अच्छे मार्क्स अहमियत रखते हैं। तो एकेडमिक इम्तिहान की बात ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट के अंदर 60 वाला भी पास हो गया, 90 वाला भी पास हो गया, वहाँ पर मुसाबकत नहीं रहती। यहाँ मुसाबकत रहती, यहाँ सीट कम रहते, कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं। तो सर, डिमांड वाले कोर्सेज कौन से नए नए जो कोर्सेज आने वाले हैं? नहीं, जैसा कि आपको जिसका डिमांड रहेगा, जिसकी सीट्स कम हैं, कैंडिडेट कम है और बहुत ज़्यादा बच्चे उसके लिए तलबगार हैं, डिमांड तो उसका डिमांड होता है। मिसाल के तौर पर BR का अगर कोई कोर्स है, BR की सीट अगर पूरे इसमें रियासत भर में 2,000 ही हैं और उसके लिए 2 लाख बच्चे या 80,000 बच्चे हैं, तो मुसाबकत बढ़ जाती है। तो डिमांड उसका होता है जहाँ सीट कम और तलबा ज़्यादा हों। यकीनन रुझान के मामले में हम देखें तो मैदान आपके सामने है, आप जहाँ तक चाहे दौड़ सकते हैं, लेकिन तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर, जहानत की बुनियाद पर आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से जो तैयारी करते हैं वो कभी हारते नहीं, जो तैयारी नहीं करते हैं वो पशेमान होते हैं, परेशान होते हैं और फ़िक्रमंद हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे हौसला अफजाई करें, उनकी जो वालिदैन हो तो फिर असातिज़ा हो तो फिर वो अपने तौर पर बड़े हैं तो उसके लिए रास्ता बनाएं कि ताकि वो आगे बढ़ सकें। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो सेट को लेकर, जो सवालात आपके आएंगे तो हम उस प्रोग्राम पेश करेंगे आपके सामने और आपको रहनुमाई करेंगे। एम ए हमीद तो सियासत में रोज़ाना सुबह 11 से शाम 7 बजे के दरमियान रहते हैं। उनसे मुलाकात करें, उनसे मशवरे लें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उनकी हिकमतों को से फ़ायदा उठाएँ। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।